दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आपके अपने चैनल सुधीर शर्मा स्टॉक मार्केट लर्नर में आज रविवार 4 दिसंबर 2022 को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जो नेक्स्ट वीक के लिए जो मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है 5 दिसंबर से 9 दिसंबर वाला, उसके लिए हम एक छोटा सा आउटलुक, एक छोटी सी स्टडी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे आपके साथ में। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको सिर्फ इतना ही चाहिए तो मैं इतनी ही एक छोटी सी वीडियो 2 मिनट की बना सकता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक आपसे स्टडी भी शेयर करूँगा आज। प्लीज़ स्टडी को सुनिए, क्योंकि ये स्टडीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज में एक इम्प्रूवमेंट आ सके, आपके विज़न में एक इम्प्रूवमेंट आ सके। हो सकता है कि ये सब बातें आप पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी जब हम और आप वीडियो के माध्यम से किसी बात को डिस्कस करते हैं या सुनते हैं तो यकीनन नॉलेज में और एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं एक इन्हेंसमेंट मिलता है, एक हमें आत्मविश्वास मिलता है, और साथ में हमारी नॉलेज में अगर कोई भी इफ़ बट के डाउट्स हैं तो वो क्लियर होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं प्रयास करूँगा इस चीज़ के लिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में बने रहें और ध्यान से सुने। वीडियोस को ध्यान से सुनना और उसको एनालाइज करना, उसको बाद में समझना बहुत ज़रूरी है यदि हमें लर्निंग करनी है। और नहीं तो हम सिर्फ वीडियोस को फॉरवर्ड कर करके सिर्फ ये समझ पाते हैं कि बस हमें जल्दी से कोई लेवल मिल जाए, कोई जल्दी से शेयर मिल जाए, 4, 6, 10 रुपये बढ़ जाए, पैसा बन जाए। अगर हमारी यही माइंडसेट से हम काम करेंगे, हम ना तो कभी सीख पाएंगे और ना ही कभी पैसा बना पाएंगे। तो इसको इम्प्रूव करना, इसको सही करना बहुत ज़रूरी है शेयर बाज़ार में और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। तो दोस्तों चलिए वीडियो पे चलते हैं। वीडियो में क्या है कि कल से जो मार्केट स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स मार्केट में हैं नेक्स्ट वीक की, जिनका प्रभाव मार्केट में देखा जा सकता है। उससे क्या है कि जो लास्ट अभी वीक गया है उससे ज़्यादा चंचलता, उससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको इस नेक्स्ट वीक में 5 से 9 दिसंबर वाले सप्ताह में मिलेगी, आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट एक बार ऊपर की तरफ खुले, फिर थोड़ा नीचे चला जाए, फिर ऊपर हो जाए, इस तरीके का जिगजैग पैटर्न इस पूरे वीक में रह सकता है। और उसके पीछे एक पहला क्लू यह है कि ओपेक मीटिंग जो चल रही है उसके डिसीजन आने हैं। कल से एमपीसी की मीटिंग आरबीआई करेगा, उसके डिसीजन वेडनेसडे तक, थर्सडे तक आएंगे, उसके प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। और साथ में गुजरात इलेक्शन, उसकी भी पोलिंग के रिजल्ट्स, परिणाम जो भी हैं वो इसी वीक में हो जाने चाहिए। तो ओवरऑल ये सब इवेंट्स या ये छोटी छोटी बातें मार्केट में एक मार्केट की वॉलेटिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगी। और मार्केट का जो दायरा है वो ऊपर की तरफ अभी 18,900, 18,950 इंटैक्ट है, और नीचे 18,300 को ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट माने अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए। वैसे उससे पहले 18,450 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये तो एक छोटा सा आउटलुक निफ्टी का है वीकली। अब साथ में मैंने बोला कि जैसे स्टडी, जैसे एमपीसी की बात करी मैंने, आरबीआई एमपीसी की मीटिंग कर रहा है, तो आप पढ़िए अपने से कि एमपीसी है क्या। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस एंड एमपीसी, ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं। यहां किन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं अब मैं ये बताने जा रहा हूं। देखिए इस वीडियो के माध्यम से यहां पे हम उन सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और आपका आईटी सेक्टर, है ना, इस तरीके के सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे। जब ग्रोथ की बात करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, एमपीसी मीटिंग की बात करते हैं, एमपीएस की बात करते हैं, तो हम सेक्टर्स को 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं दोस्तों।
वो तीन जो बड़े क्लासिफिकेशन हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। अब इसमें इसकी पूरी डिटेल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप ऐसा मान लीजिए मोटा मोटा कि जो मैंने टर्सरी सेक्टर की बात करी इसको आप सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं, और जो मैंने सेकेंडरी सेक्टर की बात करी उसको आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल सकते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड बोल सकते हैं, जो उत्पादन हो रहा है उससे रिलेटेड सेक्टर को आप सेकेंडरी सेक्टर बोल सकते हैं, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके हम आजीविका कमाते हैं या धन अर्जित करते हैं, जो भी काम करते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। तो ये तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन करने पड़ते हैं जब हमें ये जानना होता है कि मार्केट में आगामी जो समय है, अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल, इससे ज्यादा तो हम नहीं सोच सकते अभी, कि 10 साल के प्रोस्पेक्ट से या 5 साल के प्रोस्पेक्ट से मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है, किस तरफ इकोनॉमी का रुख होगा इंप्रूवमेंट के लिए, किस तरफ एम्प्लॉयमेंट होगा, और जिधर एम्प्लॉयमेंट होगा उधर सेक्टर बूम होगा, ये आप मान के चलिए। तो ओवरऑल यहां पे जो तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन हैं उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में अगर हम एक लिंकिंग पिन या जो बीच का सेक्टर है वो अगर हम पकड़ें तो वो निकल के आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर। ध्यान से समझिएगा, वो निकल के आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा लिंकिंग पिन है जो इस 3-4 ट्रिलियन इकोनॉमी को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का दमखम रखता है। उसके बगैर सर्विस सेक्टर में उछाल आना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में बहुत कम योगदान रहता है, ना के बराबर ही रहता है, क्योंकि जब तक प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं बदलता है तब तक जीडीपी का इंप्रूवमेंट, जीडीपी की ग्रोथ बहुत मुश्किल है। इवन जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी सेकेंडरी सेक्टर के कारण ही होता है। तो हमें अब सेकेंडरी सेक्टर को पढ़ना चाहिए अभी से। और अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहा हूं तो वन थिंग, या कह सकते हैं आपकी इनपुट्स कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स, इस तरीके की योजनाओं पे ध्यान देना है, इस तरीके की चीजों पे ध्यान देना है। कहने का मतलब है कि जहां पे उत्पादन हो रहा है उस पे हमें ध्यान देना है, और अभी से ध्यान देंगे तो अच्छा निवेश कर पाएंगे। और आने वाले टाइम में इस बजट के बाद में पूरी कोशिश करेंगे कि उस तरीके की पूरी डिजाइनिंग विद कंपनीज मैं आपके साथ इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि निफ्टी आउटलुक जो मैंने बताया, ओपेक मीटिंग, एमपीसी आरबीआई की मीटिंग और आपका गुजरात इलेक्शन, इनकी वजह से मार्केट में 5 से 9 दिसंबर में वॉलेटिलिटी मेंटेन रहेगी। लेवल्स 18,300, 18,450, 18,300 and 18,450 important supports for downside, and upside the resistance is 18,950 and 18,900। तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं, और इसे अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय महाकाल।